has been spearheading the representation of India at the 54th edition of the World Economic Forum happening in Davos. Now, while the state boasts of multiple economic opportunities for investors, it has also displayed its prowess in innovation and transformation. In an exclusive conversation with Times Network, Uday Samant, the Minister of Industries of Maharashtra, shared that the state has already signed MOUs worth more than 3.5 lakh crore in less than 2 days. And this not only showcases it as a dependable investment destination, but also as an investor-friendly policy too, because not only this, the state is also opening an investment desk in Dubai to further propel investments in the Maharashtra state. महाराष्ट्र इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल था, है और रहेगा। वेदांता फॉस्कॉन से लेके 3 टाइम्स आगे जाके हम एमओयू करेंगे और इंडस्ट्री लाएंगे। आज मुझको आनंद है कि हम 3,30,000 करोड़ के एमओयूज कर रहे हैं और वो पूरे इम्प्लीमेंट होंगे। और आज एक साबित हो गया है कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और उसकी वजह से ये 3.30 लाख करोड़ के एमओयू हमारे साथ हो रहे हैं। Well, also in our exclusive coverage of World Economic Forum 2024 coming live from Davos for the very first time, Uttar Pradesh can be seen representing India at the WEF. Anuya Yadav, National Editor, Times Network, got an exclusive conversation with Manoj Kumar Singh, IAS, Infrastructure and Industrial Development Commissioner of Agriculture Production Commissioner and Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, to learn more about his experience at Davos. डावोस में एक पवेलियन जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, पहली बार डावोस पहुंचा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वो है उत्तर प्रदेश। और मेरे साथ यहां पर मनोज जी हैं जो डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज सर, पहली बार उत्तर प्रदेश जो है वो डावोस में आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश पहली बार डावोस में आया है पार्टिसिपेट करने के लिए और कई लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों यूपी इस बार अचानक अपना डावोस में आने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया। और कई कंपनीज खास करके बेवरेजेस की और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर के जो इनपुट रिलेटेड कंपनीज हैं, यूपीएल या इस तरह की, वो सारे लोग आ रहे हैं और इस बात के लिए वो काफी उत्सुक हैं कि कैसे अपना इन्वेस्टमेंट, अपना मार्केट यूपी में बनाए हो। सर, यूपी जो है लगातार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है और आप लोग उस तरफ तेजी से कदम भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ इन मीटिंग्स के बाद जब वापस आप उत्तर प्रदेश लौटेंगे, आपको लगता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की एक तस्वीर जो आप लोगों को दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ी मदद होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए? जी हाँ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यहाँ से जो भी बातें हो रही हैं, इनके इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उसके अलावा हम लोग यहाँ आकर जो कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मुलाकात हुई तो कुछ नई बातें हमें भी सीखने को मिली जो हम यूपी में रखकर वाकिफ नहीं थे कि यूपी की कौन सी पॉलिसी में क्या इशू है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं या एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कुछ बेवरेज कंपनीज ने कल जो बातें बताई वो वाकई हम लोगों को नहीं पता था। उसी तरह डाटा सेंटर के बारे में कुछ कंपनीज आई थी और उनके जो इश्यूज थे काफी पिन पॉइंटेड इश्यूज थे जो हमारी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज को हल करना चाहिए था समय से, लेकिन नहीं किए। तो पॉलिसी लेवल पर भी और इंडिविजुअल केस वाइज भी बहुत अच्छे फीडबैक यहाँ पर मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जब जाकर इनको पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इंडिविजुअल केसेस लोगों का सॉल्व करेंगे तो काफी बड़ा इम्पेटस इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। सर, हमने काफी रश देखा उत्तर प्रदेश के पवेलियन में और खास तौर पर जब हम एंटर कर रहे हैं तो देखते हैं कि कैसे यूपी इज द ओनली स्टेट दैट इज टॉकिंग अबाउट द एफडीआई पॉलिसी। आपको लगता है कि इस पॉलिसी की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाने की कोशिश जो है आपकी वो पूरी हो रही है यहाँ पर? बहुत कम स्टेट्स के पास एफडीआई के लिए या फॉर्च्यून 500 के लिए डेडिकेटेड एक अलग पॉलिसी है। यूपी इज वन स्टेट जिसके पास यह है और यहाँ पर आप जानती हैं कि ज्यादातर कंपनीज उस लेवल की हैं, इधर दे आर फॉर्च्यून 500 कंपनीज और कंपनीज हु विल ब्रिंग एफडीआई। तो उनमें काफी इंटरेस्ट है जो स्पेशल कंसेशंस, जो स्पेशल अट्रैक्टिव पैकेज एफडीआई कंपनीज के लिए है, उसको लेकर काफी लोग
उत्सुक है यहाँ पर। मनोज सर, आखिर में यहाँ उत्तर प्रदेश के पवेलियन से देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत पॉजिटिव मैसेज है लोगों के बीच में। उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है, आज भी सुबह की मीटिंग में ये बात निकल कर आई कि शायद ही दुनिया में कोई देश उस रफ्तार से ग्रो कर रहा है जैसे यूपी में 14% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप ये बात यहाँ पर बताते हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता है। तो बहुत ही पॉजिटिव लोगों के बीच मैसेजिंग है यूपी में, जो काम का माहौल है, जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है। तो आई एम क्वाइट होपफुल एंड श्योर कि बहुत अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ से आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।